Fellow travelers, friends, welcome to the Dialogue Within. These are dialogues with myself and conversations with my friends. Most important of all, these are honest dialogues steeped in truth. Fellow travelers, friends, ये जो पहाड़ों की सर्दियाँ होती हैं ना, बड़ी खूबसूरत होती हैं। मुझे तो पहाड़ों में सर्दियाँ ज़्यादा अच्छी लगती हैं, विंटर का जो मौसम है एज़ कम्पेयर टू समर्स। जो ठंड होती है ना वहाँ की, बड़ी रिफ्रेशिंग सी ठंड होती है और सनलाइट भी बहुत ब्राइट होती है। ब्राइट तो होती है लेकिन उतनी गर्मी नहीं पैदा कर पाती है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ है, पहाड़ पे जिस तरफ सनलाइट होती है लोग उसी तरफ चलना शुरू कर देते हैं। तो शिमला की बात है 1998 की और ब्राइट सनशाइन थी। ये सनशाइन होती है, कब बदल जाए, बारिश हो जाए या स्नोफॉल हो जाए पता नहीं लगता। खैर, और मंथ था दिसंबर 1998 और ब्राइट सनशाइन थी शिमला में। लौटी अपनी वाइफ अपर्णा के साथ और दोनों बच्चों दामिनी और यश के साथ कैंडल लॉज घर से रिज की तरफ जा रहा था। कैंडल लॉज जहाँ वो रहते थे वो बड़ा ही सुंदर बंगलो था और उसका नाम कैंडल लॉज इसलिए था कि वहाँ पे डॉक्टर कैंडल रहती थीं जो कि वाइसरीन की डॉक्टर थीं ब्रिटिश टाइम्स में। शिमला एक्चुअली अंग्रेज़ियत की गिरफ्त में है अभी भी शायद, क्योंकि समर कैपिटल था ब्रिटिशर्स का। तो ये चारों लोग कैंडल लॉज से रिज की तरफ जा रहे थे लक्कड़ बाज़ार होते हुए। लक्कड़ बाज़ार का नाम लक्कड़ बाज़ार शायद इसलिए है क्योंकि पहले, अब तो हर तरह की दुकानें हैं, पहले वहाँ पे वुड के हैंडीक्राफ्ट जो हिमाचल के थे वो मिला करते थे और बड़े सुंदर सुंदर पेंटिंग की रिंग्स ये सब वहाँ मिला करती थी। लक्कड़ बाज़ार होते हुए दोनों हस्बैंड वाइफ बच्चों के साथ रिज पे पहुँचे। रिज पे धूप थी अच्छी और शिमला में विंटर्स में लोग जो है रिज पे आते हैं धूप सेकने के लिए। बुज़ुर्ग लोग तो अखबार लेके आते हैं, बैठते हैं, अखबार पढ़ते हैं, कॉफ़ी वॉफ़ी पीते हैं, बच्चे खेलते हैं और इसी तरह ये चारों पहुँचे और रिज पे किनारे चेयर्स लगी हुई हैं, वो स्टेप्स वाली जो होती हैं उस पे बैठ गए। बच्चे अपना खेलने लगे और थोड़ी ही देर में उनका लौटी का एक स्कूल फ्रेंड था जो अब यूएस में रहता था, वापस घर शिमला आया हुआ था, अपनी वाइफ और बच्चों के साथ रिज पे आ गया। तो ये चारों पेरेंट्स अपना बैठ गए और बच्चे आपस में खेलने लगे और धूप में बातें चल रही थीं। एक तरफ रिज पे क्राइस्ट चर्च है, वो इंडिया का सेकेंड मोस्ट ओल्डेस्ट चर्च है। ओल्डेस्ट आई थिंक मेरठ में है और ये चर्च 1857 में बना था। नियो गोथिक स्टाइल में है, स्टेन्ड ग्लासेस हैं, खूबसूरत और आइकॉनिक बिल्डिंग है शिमला की रिज पे। और यहाँ बैठे ये लोग बातें कर रहे थे। तो जब आप रिज पे बैठो और देखो तो नज़र आता है कि शिमला कैसे अंग्रेज़ियत की गिरफ्त में है। लोगों की ड्रेस से आता है तो एक तरफ ट्रेडिशनल ड्रेसेस होती हैं और दूसरी तरफ एकदम वेस्टर्नाइज्ड ड्रेसेस होती हैं। और फिर अगर थोड़ा सा बाएं सर घुमाओ तो म्युनिसिपल बिल्डिंग दिखती है जो कि ट्यूडर स्टाइल का आर्किटेक्चर है, इंटरेस्टिंग है। और अगर उसी रोड पे सीधे आगे चले जाओ तो काली बाड़ी है, माँ का, काली का मंदिर, बड़ी मान्यता है उस मंदिर की। खैर, ये लोग बातें कर रहे थे तो जो मित्र आया था उसकी वाइफ ने जनरली लौटी और उसकी वाइफ अपर्णा से पूछा, हाउ डिड यू टू मीट? तो लौटी हंसा, अपर्णा की तरफ देख के हंसने लगा।
फिर बोला कि ये जो चर्च आप देख रहे हो ना, एक एंड पे है और दूसरे एंड पे है कालीबाड़ी। हम लोग इसी के बीच में घूमा करते थे और एक दिन हम दोनों ने पाया कि वी आर होल्डिंग हैंड्स। खैर, वो जो फ्रेंड की वाइफ थी आंख बंद करके सुन रही थी, फिर उसने आंख खोली तो लॉटी ने पूछा, आप क्या सोच रहे हो? उसने बोला, नहीं, मैं आंख बंद करके आई वॉज प्रेइंग दैट यू बोथ बी हैप्पी ऑलवेज। फिर आउट ऑफ द ब्लू लॉटी के दोस्त ने पूछा, लॉटी, हाउ इज डैड? और ये पूछते ही लॉटी का चेहरा थोड़ा सैड सा हो गया। ही टोल्ड हिज फ्रेंड कि डैड इज नॉट कीपिंग वेल। प्रोफेसर साहब की तबीयत ठीक नहीं थी। उन्हें डॉक्टर ने हिल्स पे रहने से स्पेशली विंटर्स में मना कर दिया था, तो वो प्लेन्स पे चले गए थे और फैमिली मेंबर्स के पास थे। लॉटी यहाँ नौकरी करते थे तो शिमला में थे। लॉटी ने बताया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और चिंता का विषय है। इतने में बच्चे जो कि घोड़े से राउंड लगा रहे थे, एक एंड से दूसरे एंड रिड्स पे, इन लोग को बुलाने लगे, बलून्स खरीदना चाहते थे। तो ये चारों उठे और बच्चों की तरफ चलने लगे। तो ऊपर की तरफ देखा तो एक एंड से जैसे बादल आसमान को इन्वेड कर रहे हैं, एक वेव की तरह चले आ रहे हैं। और थोड़ी ही देर में लॉटी ने देखा कि एक कतरा आके उसके शोल्डर पे गिरा स्नो का। उसने उसे झाड़ा और ऊपर आसमान की तरफ देखा। हजारों नहीं, लाखों स्नोफ्लेक्स धीरे धीरे तैरते हुए ज़मीन पर आ रहे थे। वो चारों इकट्ठे घर की तरफ चल पड़े। समय बीतते देर नहीं लगती, 1 साल बीत चुका था और अक्टूबर 1999 आ गया था। लॉटी अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। ऑफिस बहुत पुरानी बिल्डिंग थी, ओवरलुकिंग लॉरेटो कॉन्वेंट तारा हॉल। वुड पैनल्स थे, 100-year old बिल्डिंग थी। एक रोमांटिक ऑरा था उस बिल्डिंग का। लॉटी अपने ऑफिस में बैठा एक रिपोर्ट पढ़ रहा था टूरिज़्म इन हिमाचल प्रदेश के ऊपर। उसने रिपोर्ट पढ़ी, अपने रीडिंग ग्लासेस उतारे, थोड़ी आंख साफ करी ऐसे और जो ऊपर सीलिंग की तरफ देख के हम करने लगा। कोई इस समय उसे देखता तो लगता कि एग्जैक्टली उसकी वही स्टाइल थी जो प्रोफेसर साहब की थी। वो सोच रहा था कि क्या रिपोर्ट में क्या है और कैसे वे फॉरवर्ड जा सकते हैं। और यही साइलेंस फ़ोन की घंटी से टूटी और ये फ़ोन उठा के तुरंत लॉटी खड़ा हो गया। उसके चेहरे पे अजीब से भाव आने लगे, घबराहट के। प्रोफेसर साहब की तबीयत बहुत ख़राब थी। वो तुरंत वहाँ ऑफिस से निकला और कैंडल लॉज अपने घर गया। जब गाड़ी में बैठा तो उसने रेयर व्यू मिरर में देखा कि उसकी वाइफ अपर्णा अपने आंसू पोंछ रही। ही वॉज फीलिंग वेरी वीक। फिर से उसे एकदम अपने आप को बच्चा सा महसूस किया। वही जो डर बचपन में एक बॉल की तरह उसके पेट में आता था और ऊपर तक आता था, वही फीलिंग लॉटी को आने लगी। गाड़ी तेज रफ्तार से चल पड़ी प्लेन्स की ओर। लॉटी चुप अपनी दुनिया में। न बाहर की सनशाइन का उसे कोई ख्याल, न बदलते हुए सीनरी का कोई ख्याल, न कोई जो हॉर्न बज रहे थे उससे ख्याल। बीच बीच में
जो ड्राइवर थे चंद्रभान जी, लौटी की तरफ देख लेते थे, वो भी जानते थे प्रोफेसर साहब को। और वो सफ़र लंबा, घबराहट भरा सफ़र था। जब लौटी हॉस्पिटल पहुंचा, आईसीयू के सामने, उसे बचपन याद आ गया अपना। वही नृत्य, वही तांडव जो हवा की आवाज़ों का उसने सुना था एज अ स्मॉल चाइल्ड, जब प्रोफेसर साहब को लेके वो भागा था मिनी बस में हॉस्पिटल के लिए। वही घबराहट, वही सीन फिर सामने आ गया। लौटी को ग्लव्स पहनाए और वो मास्क पहनाया, आईसीयू में ले गए। प्रोफेसर साहब के हर तरह के गैजेट लगे हुए थे, टिंग 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 ऐसे बोल रहे थे। लौटी गया, उसने प्रोफेसर साहब का हाथ पकड़ा। उन्होंने लौटी की तरफ देखा, थोड़ा सा मुस्कुराए और देखते रहे। धीरे धीरे जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स थे, एक के बाद एक उनसे आवाज़ आना बंद हो गई। जो ऊपर नीचे ग्राफ थे वो सीधी हो गए। हाथ पकड़े पकड़े किस समय देखते देखते प्रोफेसर साहब अनंत में विलीन हो गए, पता नहीं चला। कुछ समय बाद जब लौटी वापस आया तो पहले कालका स्टेशन पहुंचा और उसके बाद वहीं से टॉय ट्रेन बोर्ड करी। बैठ गया खिड़की पे। इंजन ने सीटी बजाई, एक झटका सा लगा ट्रेन को, सारे डिब्बे एक लाइन में आ गए और ट्रेन पहाड़ पे ऊपर शिमला की तरफ चलने लगी। लौटी खिड़की पे बैठा, कभी बाहर देखता, कभी नीचे देखता। उसने अपने हाथ देखे। सडनली वो हाथ काफ़ी बुजुर्ग लगने लगे। बाहर शिमला कालका हाईवे की रोड तो ट्रेन के साथ टच मी एंड टच मी नॉट खेलती रहती है। कभी एकदम ट्रेन के बगल आती है, कभी दूर चली जाती है। गाड़ियों से बच्चे हाथ हिलाते हैं ट्रेन की तरफ। उस दिन शायद पहली बार बच्चों ने हाथ हिलाया और लौटी ने वापस जवाब नहीं दिया होगा। धीरे धीरे वो जर्नी समाप्ति की तरफ चली और शिमला रेलवे स्टेशन पे पहुंचे। लौटी वहाँ पे उतरे। वहाँ पे अपर्णा और उनके बच्चे दामिनी और यश उन्हें रिसीव करने के लिए थे। बच्चों की उंगली पकड़ी और चारों पैदल चल पड़े अपने घर की ओर। सडनली उनकी बिटिया ने बोला लौटी से, पापा, बाबा वॉज योर बेस्ट फ्रेंड एंड टीचर और यू वर हिज बेस्ट फ्रेंड एंड टीचर? लौटी एकदम से हकबकाया सा बोला, व्हाई डू यू आस्क दिस? क्यों पूछ रही हो ये? बोली, बाबा कहते थे लौटी इज माई बेस्ट फ्रेंड एंड टीचर। दोस्तों, प्रोफेसर साहब चले गए। ही शेप्ड मी एज अ ह्यूमन बीइंग। ही टॉट मी अ लॉट ऑफ थिंग्स। और एक बात और कहना चाहूँगा कि मेरा निकनेम लौटी है, ये तो आप लोग सब जानते ही हो। जैसे जैसे उम्र बढ़ी है, इस निकनेम से बुलाने वाले कम होते चले गए हैं। फेलो ट्रैवलर्स, दोस्तों, जो लोग आपको निकनेम से बुलाते हैं वो आपको बहुत प्यार करते हैं। उनका ख्याल रखिए।
Smiles and cheers to you. Peace and joy to you. Bye bye from Lottie.